नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका चुनावी चक्रवात 2022 में। और वहीं आपको बता दें कि यूपी समेत 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इस दौरान मतदान प्रक्रिया के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने रविवार रात आम जनता के बीच पैसे और शराबें बांटी हैं। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि पूर्व सीएम भी हरीश रावत ने कहा कि चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। लेकिन कल रात जो 13 फरवरी की जो रात थी, बीजेपी ने पाप करने की कोशिश की। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आम जनता के बीच पैसे और शराब बांटी है और इस बारे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और वहीं हरीश रावत ने आगे कहा कि हमें खबर मिली थी कि 100 करोड़ रुपए दिल्ली से उत्तराखंड की विभिन्न जगहों पर भेजे गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि हरीश रावत ने आगे कहा कि इसके बाद हमने छानबीन की तो देखा कि बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार लोगों में पैसे बांट रहे हैं। और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस टीम को लीड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। और वहीं आपको बता दें उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इसी बीच कल रात बीजेपी की विधायक और उम्मीदवार पर पैसे और शराब बांटने का आरोप लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ यह आरोप लगाया और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। और वहीं सोमवार को पंजाब में पहली रैली करने से पहले पीएम मोदी ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। और पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी और गुरिंदर सिंह की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राधा स्वामी व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज दिन में मुझे राधा स्वामी सत्संग व्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से मुलाकात का सौभाग्य मिला। और वहीं आरएसएस भी की सामाजिक कार्यों से जुड़ी पहल सराहनीय है। और प्रधानमंत्री ने बाबा गुरिंदर के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की। पंजाब में राधा स्वामी सत्संग व्यास के अनुयायी अच्छी खासी तादाद में है, इसलिए मतदान से एक हफ्ते पहले हुई इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान अभी जारी है और इसी सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। और वहीं अकबरपुर विधानसभा में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार यूपी में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। और पीएम ने आगे कहा कि यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया और 2019 में फिर एक बार हराया और अब 2022 में भी घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि परिवारवादी हमेशा पार्टनर क्यों बदलते रहते हैं, वो कैसे यूपी के लोगों की सेवा करेंगे। और पहले की सरकारों ने प्रदेश के लोगों को लूटा है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि कानपुर रैली में कि हार का ठिकरा साथ वाले गले में डाल देते हैं और इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और यूपी के दूसरे मोहल्लों को माफियागंज मोहल्ला बना देते और माफियागिरी यूपी में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में यहां ऐसी सरकार थी जो गरीबों का घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया और उन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया गया।
वहीं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट में आने वाले नगला जतनी गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और यहां कोई भी व्यक्ति एजेंट बनने को भी तैयार नहीं है। और वहीं गांव निवासी बलवीर ने बताया कि गांव के रास्ते खराब हैं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से तमाम बार सड़कें और रास्ते बनवाने की मांग कर चुके, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे दुखी होकर लोगों ने मतदान न करने का निर्णय लिया। और खराब सड़कों के कारण पोलिंग पार्टी को लेकर गए वाहन भी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए और गांव में करीब 700 वोट हैं और पीठासीन अधिकारी ने इसकी सूचना अफसरों को दे दी है। वहीं यूपी के मुरादाबाद जिले में सोमवार को विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा है और ऐसे में वहां से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई और जिले के कुंदरकी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हाजी रिजवान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो अपने समर्थकों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील करते हुए सुनाई दिए और बसपा उम्मीदवार इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि भी की है और ऑडियो क्लिप में हाजी रिजवान को कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान को हराने की अपील करते सुना जा सकता है। और जियाउर रहमान संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के पोते हैं और हाजी रिजवान ने 2017 का विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव का टिकट उन्हें नहीं दिया था। इसके बाद वो सपा से बगावत करते हुए इस साल जनवरी में बसपा में शामिल हो गए थे और बसपा ने उन्हें कुंदरकी सीट से टिकट दी और हाजी रिजवान ने कहा कि किसी भी कीमत पर सपा का उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपने समर्थकों से अपील की कि उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमने पिछले 5 बार बर्ग सा समर्थन किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।